दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि अपनी एक अच्छी सी सीरीज़ चल रही है। अगर आपने अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 का इंट्रो पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको वैसे बताया हुआ है कि अपन इस चैप्टर की इतनी डिटेल में, मतलब इसी चैप्टर की नहीं, किसी भी चैप्टर की इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ उसका अपर पार्ट, मतलब ऊपर की लेयर जो है वो कंप्लीट करेंगे। लेकिन उस ऊपर की लेयर में वो सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करते अपने माइंड में रखने ही रखने हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करें। ओके, देखिए, ध्यान से देखिएगा कि एनपीओ के चैप्टर में, वैसे मैंने आपको बताया हुआ है, ये एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। उनका मेन मोटिव होता है सिर्फ और सिर्फ लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना अनकंडीशनली। अनकंडीशनली मतलब कि बस दान कर दिया और बाद में भूल गए, कोई कंडीशन नहीं रखी उसके सामने कि अगर मैं आपको 500 रुपये दान दे रही हूँ तो उसके बदले मैं आपसे कोई काम करवाऊँगी। नहीं, दान दे दिया तो दे दिया। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जो हैं आपने ध्यान में रखनी है। ये शायद क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हुआ होगा कि अगर यार उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है तो वो फिर पैसे कैसे कमाते हैं। देखिए, प्रॉफिट और पैसे में फ़र्क बहुत है। प्रॉफिट क्या होता है, अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी डिटेल बताऊं तो प्रॉफिट वो चीज़ होती है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट बेचा है ना, अगर आपने कोई अपनी सर्विस प्रोवाइड की तो उसके बदले आप उनसे मनी लोगे, फीस लोगे, चार्जेस लोगे। ठीक है, ये होता है प्रॉफिट। लेकिन अगर आप इन चीज़ों में डील नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ लोगों की हेल्प कर रहे हो। देखिए, दान देने के लिए भी तो आपको पैसा चाहिए ना, बिना पैसे के आप दान कैसे दे सकते हैं, सीधी सी बात है ना। इसीलिए अगर आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हो और जिस ऑर्गेनाइजेशन के आप अंडर काम करते हो उस ऑर्गेनाइजेशन की कोई ना कोई बिल्डिंग होगी, है ना, बिल्डिंग होगी तो खर्चा भी होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, एम्प्लॉयज़ के एक्सपेंसेस हो गए, सैलरी वगैरह हो गई। तो ये सब मैनेज वो कैसे करते होंगे, क्योंकि उनका मेन मोटिव तो क्या नहीं है, प्रॉफिट कमाना तो है नहीं। तो सीधी सी बात है, उन लोगों को कहीं ना कहीं कुछ सोर्सेस से पैसा आता है। उनको कोई ना कोई सोर्स से पैसा आएगा जिसकी वजह से वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने में, एक्सपैंड करने में उनको आसानी होगी। सीधी सी बात है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ वो मेन सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जो सोर्स है, फर्स्ट नंबर पे सोर्स आ जाता है डोनेशन। डोनेशन मतलब कोई बंदा आया, दान करके चला गया। ठीक है, डोनेट कर गया। ज़्यादातर डोनेशंस की अमाउंट बड़ी बड़ी होती हैं, मतलब 100 रुपये नहीं, 200 रुपये नहीं, 500 रुपये भी नहीं, 1000 भी नहीं। उनकी सीधी अमाउंट होगी लाख, 2 लाख, 3 लाख और एंड अबव। ठीक है, आगे बढ़ती रहती है, मतलब डोनेशन बड़ी बड़ी अमाउंट से होता है। दूसरा पॉइंट अपना ये आ जाता है कि एंट्रेंस फीस हो गई। अब ये एंट्रेंस फीस क्या होती है, अगर कोई भी लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनना चाहते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होने के लिए उनको कोई ना कोई फीस पे करनी होगी। सीधी सी बात है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, वैसे मैं एग्जांपल बहुत देती हूँ। बीइंग ह्यूमन, आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, ये सर सलमान खान की ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं। अगर आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले कि आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन को, उनके मेंबर बनना चाहो, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के, तो जाहिर सी बात है आप कोई ना कोई एंट्रेंस फीस उन्हें ज़रूर देंगे, क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम भी है, जिसकी फेम भी है
है ना। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप पार्ट बनना चाहते हो तो आपको कोई ना कोई एंट्रेंस फीस देनी होगी। अब ये तो होगी चलो बिजनेस की एग्जांपल। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। सपोज कोई स्कूल ले लीजिए जिसका बहुत बड़ा नाम है। आप जिस भी सिटी में रहते हैं, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, उस सिटी और स्टेट में कोई ना कोई ऐसा स्कूल ज़रूर होगा जो बहुत बड़ा है, जिसका बहुत नेम है। अगर आपने उस स्कूल में एडमिशन लेनी है, छोटे स्कूल में भी ये एग्जांपल लागू होती है कई बार, अगर आपने उस स्कूल में एडमिशन लेनी है तो आपको कोई ना कोई एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, है ना। अगर आप कोई बड़ा स्कूल है तो उसी एंट्रेंस टेस्ट के साथ आपने कोई एंट्रेंस फीस भी दी होगी। एंट्रेंस फीस इसलिए होती है क्योंकि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर करना है। ठीक है, समझ आ गया। तो ये एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले तो डोनेशन कोई दान कर गया, दूसरा को एंट्रेंस फीस हो गई, तीसरा क्या है, तीसरा अपना पॉइंट आ गया गवर्नमेंट ग्रांट। ग्रांट वैसे तो कहते हैं, ग्रांट गवर्नमेंट देती है इन लोगों को, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो। अब ग्रांट का मतलब क्या है जी, देखिए एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। गवर्नमेंट का मेन मोटिव भी सर्विस प्रोवाइड करना। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप भी सर्विस दे रहे हैं, हम भी सर्विस दे रहे हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बनी है, तो हम आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। वो जो सपोर्ट करते हैं ना, वो उसकी कोई ना कोई अमाउंट वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने 10,000 दे दिया या 20,000 दे दिया, 30,000, जितने भी गवर्नमेंट चाहे अमाउंट दे देती है। तो वो जब गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए इन सोसाइटीज़ को अमाउंट देती है तो उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट की तरफ से इन ऑर्गेनाइजेशंस को एक ग्रांट मिलती है, चलो हमने तुमको ग्रांटेड कर दिया कि तुम सोसाइटी में काम कर सकते हो, ठीक है। या तो ये सोर्स होता है। जो सबसे आखिरी वाला सोर्स है वो मेन सोर्स है सब्सक्रिप्शन का, सॉरी एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोर्स है एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका नेम है सब्सक्रिप्शन। अब ये भला क्या है, सब्सक्रिप्शन होती क्या है? देखिए मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगी, एक दूंगी बिजनेस की, एक दूंगी जनरल लाइफ एग्जांपल। मैं हर एक पॉइंट को लाइफ के साथ रिलेट करके आपको ज़रूर बताऊंगी ताकि आपको बड़े अच्छे से समझ आ रहा हो। पहला मेरा पॉइंट आपसे ये है कि चलो सबसे पहले मैं आपको लाइफ एग्जांपल देती हूँ। हमारे पंजाब में तो ये खास करके चीज़ें हैं, आई डोंट नो आपके वहाँ भी होती होंगी कि नहीं, मैं आपको लेकिन बता देती हूँ। कमेटी वर्ड सुना होगा, अगर आपको नहीं भी पता तो मैं आपको बता देती हूँ। सॉरी मैंने कम्युनिटी लिख दिया, मैंने कमेटी लिखना था। कमेटी क्या होती है? वैसे कमेटी पंजाबी का वर्ड है लेकिन मैं आपको इंग्लिश में लिख के बता रहा हूँ। कमेटी का मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया, हर महीने किसी बंदे को 10,000 रुपया दिया। हर महीने आप किसी बंदे को 1,000 रुपये दे रहे हो, 1,000 रुपये दे रहे हो, 1,000 रुपये दे रहे हो। तो जब आपका ड्रॉ ख़त्म होगा तो आपको इकट्ठे पैसे मिल जाएंगे। ये होता है ना, मान लीजिए आपने साल भर दिया तो आपको कितने पैसे मिल जाएंगे? 12,000। एक तरह की ना ये इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि 12,000 घर में इकट्ठे तो नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं तो पैसे लग ही जाते हैं। लेकिन कमेटी वाले क्या करते हैं कि हर महीने लोगों से पैसे लेते हैं 1,000 रुपये, एंड में आके उनको 12,000 इकट्ठा दे देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे लोगों को बेनिफिट होता है कि यार एक साथ इकट्ठे 12,000 आए तो कहीं ना कहीं तो लगेंगे ज़रूर, कहीं ना कहीं बड़े काम के लिए मदद कर सकते हैं। ये थी सर रियल लाइफ एग्जांपल। अब कमेटी वालों ने क्या किया, मेंबर बना लिए। ये उनके परमानेंट मेंबर होंगे। वो कार्ड वगैरह भी प्रिंट करवाते हैं, है ना, उन पे नेम लिखते हैं कि किस मंथ कितने पैसे दिए, किस तारीख को दिए, और उनके साइन भी होते हैं, ठीक है। ये उन्होंने कमेटी की कार्ड वगैरह बनाई तो ये प्रोसेस हुआ। सेम टू सेम एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, उनके कुछ परमानेंट मेंबर होते हैं जो हर महीने उनको, ये रेगुलर इनकम है उनकी, इसीलिए ये उनका मेन सोर्स है। हर महीने उनको मान लीजिए 1,000 रुपये देते हैं, तो कितने, मान लीजिए 1,000 रुपये दे रहे हैं और उनके मेंबर 50 है, इंटू 50 कर देंगे तो पर मंथ एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन की इनकम कितनी हो जाएगी? हर महीने 50,000 रुपये।
क्या था, कुछ परमानेंट मेंबर बना लिए जो हर महीने उनको 1000 दे रहे हैं। 50 मेंबर हैं तो उनकी पर मंथ की इनकम कितनी होगी सर? 50,000 रुपये। क्या मैं कह सकती हूँ वो बिजली का बिल, उनके एम्प्लॉयज़ वगैरह के छोटे मोटे खर्चे आराम से चल सकते हैं, बिल्कुल स्मूथली चलेंगे। ये मेन सोर्स इसीलिए है बिकॉज उनकी रेगुलर इनकम है, हर महीने उनको पता है उनकी पॉकेट में ये पैसा आएगा ही आएगा, उसको ये रोक नहीं सकते। एक छोटी सी एग्जांपल और दूंगी फिर मैं ये टॉपिक एंड करूँगी। इसी की एक लाइफ एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए एक बुजुर्ग है, मान लीजिए ओल्ड कपल है एक, उनके जो वो कहते हैं ना क्या होते हैं, चिल्ड्रन है, वो बाहर रहते हैं, फॉरेन कंट्री में रहते हैं, वो यहाँ पे अकेले रहते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी ज़मीन बहुत है, उन्होंने अपने हाउस जितने भी हैं उनके शहर में, उनकी सिटी में वो रेंट किए हुए हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या वो कोई जॉब करेंगे? मान लीजिए उनकी उम्र 75 है, क्या वो जॉब करके पैसा कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते। क्या वो कोई बिजनेस करके इस उम्र में पैसा कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते। तो उन लोगों का मेन सोर्स क्या हो सकता है इनकम का? वो है रेंट। क्योंकि उनको पता है यार हर मंथ, हर महीने उनके पॉकेट में रेंट आएगा ही आएगा, चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 50,000 हो। यार ओल्ड कपल को कितनी ज़रूरत होती है पैसों की? खाना ही तो खाना होता है उन्होंने, ठीक है। मान लीजिए उनका महीने का खर्चा कुल मिला के 10,000 है, लेकिन रेंट से उनकी इनकम 50,000 आती है, तो 40,000 उन लोगों ने सेव कर लिया, ठीक है। ये उनकी सेफ इनकम होगी, कोई काम भी नहीं करना पड़ रहा, फिर भी उनको मनी आ रही है। तो सेम टू सेम एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये चीज़ होती है कि उनके कुछ परमानेंट मेंबर बने होते हैं जो उनकी रेगुलर इनकम है। सो इस एग्जांपल से मैं बस ये आपको प्रूफ करना चाहती थी कि ये ओल्ड कपल के लिए उनकी रेगुलर इनकम है, क्योंकि वो कोई काम तो कर नहीं रही ना। कोई काम क्यों नहीं करे? काम करेंगे तो प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो ये प्रॉफिट तो काम है ही नहीं, है ना, प्रॉफिट का तो ये काम है ही नहीं। सेम एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन लोगों को सर्विस देती है, उनकी हेल्प करती है। सो उनके लिए रेगुलर इनकम सोर्स क्या है? सब्सक्रिप्शन, ठीक है जी, समझ आ गया। मैं आपको ये एक और बात बता देती हूँ, जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ना, देखिए ऑनलाइन सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, हम ऑनलाइन टीचर से डाउट नहीं पूछ सकते। आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है, आपको एक मेल आईडी प्रोवाइड की जाएगी, आपने कुछ नहीं करना, जो टॉपिक मैंने करवाया उस टॉपिक के 2-3 क्वेश्चन नीचे पिन होंगे, आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करके हमारी मेल आईडी पर सेंड करना है। विदिन 24 आवर्स आपके क्वेश्चन चेक होंगे, ये बात मैंने पहले भी बताई, फिर भी बता देती हूँ। 24 आवर्स के अंदर आपके क्वेश्चन चेक होंगे और आपको हर एक क्वेश्चन का डाउट, कोई भी डाउट है, किसी भी टॉपिक का डाउट है, आप हमें उसी मेल पर सेंड कर दें। 24 आवर्स के अंदर उसी टॉपिक के रिलेटेड आपको एक वीडियो बना के भेजी जाएगी। ये बेनिफिट होने वाला है, आप जितना ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकते हैं आपके लिए उतना ही बेटर है।